साथियों, प्यारे बच्चों, अभी हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री बड़ी चर्चा में रहे। आइए जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के शिक्षा मंत्रियों के बारे में, जिनके कार्यकाल में शिक्षा से संबंधित नीतिगत फैसले और प्रमुख कार्यों के बारे में, जिनमें भारत की शिक्षा में सुधार और विकास हुआ। इस क्रम में पहला नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की, जिनमें 1953 में संगीत नाटक अकादमी, 1954 में साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना हुई। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्यों दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। अब बात करते हैं डॉक्टर त्रिगुण सेन की, जो 1967 से 1969 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। इन्हीं के कार्यकाल में भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1968 लागू हुई। यह नीति प्रसिद्ध कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। कोठारी आयोग ने शिक्षा के 10+2+3 यानी 10+2+3 मॉडल का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद एक और प्रमुख नाम पीवी नरसिम्हा राव। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पहले एमएचआरडी मंत्री बने। इन्हीं के समय दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई। ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की शुरुआत हुई। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के बारे में बात करते हैं, जो 2019 से 2021 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को मंजूरी मिली। इसे इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति ने तैयार किया था। 2020 में एमएचआरडी का नाम वापस बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसलिए नाम बदलने के बाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाए। उनकी जो हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे, धर्मेंद्र प्रधान जी, जो 2021 से 2026 25 जुलाई 2026 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। ये भारत के वर्तमान इनके पूर्व शिक्षा मंत्री थे और नरेंद्र मोदी 3 कैबिनेट में भी ये पुनः नियुक्त हुए और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का भी प्रभार था इनके पास। और वर्तमान में एनईपी 2020 का ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन इनके नेतृत्व में हो रहा था। और 25 जुलाई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी और नीट पेपर लीक को लेकर देशव्यापी आंदोलन के कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। उन्हें 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रहलाद जोशी के पास उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी प्रभार है। और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।